वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एमके कुमार को, जिन्होंने मुझे ये पीडीएफ प्रोवाइड किया है। और फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 26 जुलाई का शिफ्ट नंबर 1 का जो क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं 60 क्वेश्चन सबसे पहले मैं जूलॉजी का डिस्कस कर चुका हूँ और 60 क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स केमिस्ट्री का मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोगों को अगर देखना होगा फ्रेंड्स, तो इसी चैनल में आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को बीच में मैं लिंक को भी कवर कर दूंगा। और अभी मैं फ्रेंड्स इसका जो लास्ट सेक्शन यानी कि 60 क्वेश्चन जो बच गया था फिजिक्स का, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कल तक आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए, जो होगा क्वेश्चन मैं उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। और आज फ्रेंड्स मैं 27 तारीख और 22 तारीख के कुछ क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्शन में डाला हूँ। क्लियर है? और अगर आप लोग पास भी होगा तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके अकॉर्डिंग मैं और भी पोस्ट कर दूंगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास में स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन इज नाउ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग का वही क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस पीडीएफ के माध्यम से। तो चलिए, ये सब मैं क्वेश्चन सभी को डिस्कस किया था। अभी मैं मेरा मेन मोटो होगा फ्रेंड्स से अभी के समय फिजिक्स क्वेश्चन को डिस्कस करना। ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन मैं कल डिस्कस किया था, केमिस्ट्री का क्वेश्चन को और जूलॉजी का भी क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन इज नाउ। देखता हूँ कहाँ पे जा रहा है। ये 54 में चला गया। 50 क्वेश्चन है ये, 54 हो गया ये। चलिए 58 हो गया ये। चलिए, आ चुके हम लोग अपना मिशन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऑर्डर आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए, लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से ओवर किया था कल। विच टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डज द कार्बन एटम्स इज एसिटिलीन। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था, इसका क्या होता है, एसपी होता है। क्लियर है? चलिए, और सिद्ध भी किया था कैसे होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल में नहीं आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो फ्रेंड्स हम सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो आप लोग के लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा। देखिए, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी ऑल्सो आप लोग जानते हैं, फिर मैं डायरेक्टली बताता हूँ। अगर आप लोग मैग्नीट्यूड निकाले होंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो फ्रेंड्स, इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं 25 का वैल्यू क्या होता है, 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एंगल विल बी द मैक्सिमम इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, तो प्रक्षेप गति में जो सबसे अधिकतम जो प्रास होता है उसे 45 डिग्री में होता है। क्या होता है? 45 डिग्री में होता है। क्लियर है? ये वन लीनियर आप लोग याद भी किए होंगे, नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग ये सिद्ध भी मैं कर सकता था, लेकिन मुझे टाइम नहीं है अभी। राइट आंसर होगा 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करस्पॉन्डिंग टू फोर्स न्यूटन, यानी कि फोर्स दिया 2i प्लस 4j एंड वेलोसिटी i प्लस j मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि संगत तत्सलीन शक्ति ज्ञात करना था। ऑलरेडी आप लोगों को क्या करना है, इसमें डॉट प्रोडक्ट्स निकालना था। क्लियर है? तो 4i था ये। देख लीजिए, मैं इसमें डॉट प्रोडक्ट्स को निकाल देता हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी ये यूजफुल होगा। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स 2i को i से गुना के 2 प्लस 4, यानी कितना राइट आंसर आएगा, 6। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर 6 वाट, अगर है ऑप्शन में तो लगा सकते हैं। तो ऑलरेडी देखिए 6 वाट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फ्रेंड्स, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आएगा 99/100 जी आएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू केपलर प्लैनेट्स पथ अराउंड द सन इज। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर ये सॉरी, अगर केपलर स्टॉप पढ़े होंगे तो ऑलरेडी पढ़े होंगे। केपलर ने ये बोले कुल 3 रूल दिए थे, जिसमें पहला कंसेप्ट में ये था, प्लैनेट्स पथ अराउंड द सन इज इलेप्टिकल होता है। क्या होता है? इलेप्टिकल होता है। तो राइट आंसर होगा इलेप्टिकल होता है। क्लियर है? और सेकंड जो रूल था फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, एरियल के बारे में बोलता है, जो हमेशा इक्वल होता है। और थर्ड में आप लोग कमेंट छोड़िए, थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स बाय एनर्जी इज द रीजन ऑफ सरफेस टेंशन। तो फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा, सरफेस यानी कि जो फोर्स और एनर्जी होता है उसका पृष्ठ तनाव का कारण क्या है। तो ऑलरेडी इसमें फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कोहेसिव फोर्स के बारे में होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं ससंजक बल के कारण। क्लियर है? और ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, ससंजक बल के कारण ही पानी आपस में मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, चिपके होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी वो फ्रेंड्स विस्कोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता। तो देखिए, इसका राइट आंसर दे रहा स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड। तो क्या होगा, फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड के पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? और फ्रेंड्स, विस्कोसिटी जो होता है वो फ्लूइड के जैसा ही होता है। क्लियर है? और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन इज गिवन बाय। तो फ्रेंड, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देखिए, मैं लिख देता हूँ, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और फिर आप लोग पढ़े होंगे, ये जो नियम जो दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, 1905 में दिया था, जिसकी वजह से उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एम नॉट इज़ द रेस्ट मास द आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन। आप लोग को करेक्ट रिलेशन निकालना था ये। तो देख लीजिए, इसका क्या आंसर लिख रहा है, एम इक्वल टू एम नॉट इंटू 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल बिकम्स। यानी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का बोल रहा, यदि किसी गैस का तापमान उसके प्रारंभिक तापमान का 4 गुना कर दिया है तो गैस का अनुमान
माध्य मूल का वेग क्या होगा? तो फ्रेंड ये जितना गुना होता है इसका आप लोग स्क्वायर रूट निकाल दिए, कितना हो गया? 2 ऑप्शन है, तो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन है बिल्कुल सही है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लो डिफाइंस द टर्म्स टेम्परेचर, कौन सा नियम तापमान को परिभाषित करता है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे तो इसमें डायरेक्टली शो करता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। क्लियर है? तो राइट आंसर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्रेंड फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, डेल क्यू इक्वल टू होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। क्लियर है? इसे देख लीजिएगा आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पी वी बराबर कॉन्स्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन आइडियल गैसेस। तो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग जानते होंगे पी वी इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी होता है। ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? कॉन्स्टेंट लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये जो होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में होता है, तो यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे तापमान को क्या करता है? ये कांस्टेंट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डिफाइंस इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो बोला ना, निम्नलिखित कौन सा नियम ऊष्मा इंजन की दक्षता को परिभाषित करता है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे तो ऑलरेडी वो क्या कहता है? डिस्कस करता है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ कैनोट इंजन इफ सोर्स टेम्परेचर इज 600 केल्विन एंड सिंक टेम्परेचर इज 150 केल्विन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ सोर्स का एस यू कर दूँ और सिंक का मैं एस आई कर दिया। ठीक है? तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा सोर्स का कितना दे रहा? 600 लिख रहा है, इसका 150। तो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग जानते हो सबसे पहले क्या कहते हैं? फार्मूला के लिए दोनों का डिफर लेते हैं, तो दोनों का डिफर लीजिए, कितना है? 450 आएगा। क्लियर है? और ऑल्सो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे सोर्स कितना दे रहा? 600 लिख रहा है, इंटू 100 कर दीजिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए इससे अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो कितना टाइम्स करें? 75 टाइम्स कटेगा, तो इसका राइट आंसर होगा 75%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन कैरोट साइकिल सर। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर पढ़े होंगे कैरोट साइकिल्स में जो कुल स्टेट जो होता है टोटल 4 होते हैं। कितना होता है? ये 4 होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ टेम्परेचर फॉर 2 आइडियल गैसेस 4:1, देन रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी विल बी। तो फ्रेंड ये जो होता है आप लोग को देखिए, आप लोग में चालू के बारे में बोला ना ये, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका 4:1 रेशियो का निकाल दीजिए, तो क्या होगा? 2:1 ऑप्शन है, तो ऑलरेडी देख सकते हैं क्या ऑप्शन नंबर 3 हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को बोला कौन सा प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है, तो इसमें इस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता। इसमें आप लोग को कुछ मुझे कमेंट में लिखना पड़ेगा, इसमें क्या कुछ दिया था क्या? मैं इसमें कन्फ्यूजन में हूँ। ठीक है? चलिए 18 नंबर में फ्रेंड्स मैं कन्फ्यूज हूँ क्वेश्चन के बारे में। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये, which one is correct for compound macroscope if f naught is focal length of objective and f is the focal length of eyepiece। also फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है? देखिए कंपाउंड में एक होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक आई पीस होता है, तो आई पीस हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन होता है, तो राइट आंसर होगा एफ नॉट इज लेस देन एफ ई होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया था, इसलिए मैं अच्छा बोलूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो फ्रेंड्स सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा वर्क करता है? तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे उत्तर लेंस कार्य करता है, यानी कन्वेक्स लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस इज 5 एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 4, देन व्हाट विल द नेट मैग्निफिकेशन। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को डिस्कस में था, जब भी नेट मैग्निफिकेशन और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं? आई पीस का और ऑब्जेक्टिव दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑप्शन में 20 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है, वेव फ्रंट प्रोड्यूस बाय पॉइंट सोर्सेज। तो इसमें देखिए वेव फ्रंट जो होता है आप लोग को इसमें जो होता है स्फेरिकल होता है। अगर आप लोग हाइगन्स थ्योरम पढ़े होंगे तो इसमें देखिए आप लोग इस टाइप से पढ़े होंगे। और फ्रेंड्स इसमें क्या होता है देखिए मैं डिस्कस भी कर देता हूँ हाइगन्स लॉ के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे वेव बनता था इस टाइप से, क्लियर? स्फेरिकल में होता था ये, देखिए यहाँ पे इस टाइप से। देखिए मैं डिस्कस करिए, मुझे क्लास 12th याद आता है, तो ये इस टाइप के पूछा था, और ये देख लीजिए क्वेश्चन में पूरा का पूरा डिस्कस ये होता है। तो ये आप लोग का था, तो इसमें जो होता है फ्रेंड्स इसमें स्फेरिकल ही होता है। क्या होगा? स्फेरिकल होगा, जो कि ये राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अभी मैं जस्ट डिस्कस किया था, किसने किया था? हाइगन ने किया था, हाइगन। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा बोलूँगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन विथ रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली, देखिए ये आप लोग का सॉन्ड चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन। तो ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग जानते हो इंटेंसिटी जो होता है वो
देखिए मैं लिख देता हूँ, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस व्हाट विल द फेस डिफरेंस। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को इस चैनल में पूरा का पूरा डिस्कस किया था, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव में उसे कहते हैं जिसमें हमेशा जो वैल्यू होता है इवेन आना चाहिए। तो ऑल्सो अगर आप लोग देखते हैं तो 2 पाई का वैल्यू हमेशा क्या होता है, इवेन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द रेशियो ऑफ इंटर क्या लिख रहा है, इंटेंस स्लाइड्स ऑफ 2 waves 4:1, there 2 waves from interference pattern, then what will be the ratio of maximum of minimum इंटरसिटी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन के बारे में मुझे माइंड में भी नहीं बता सकता हूँ, ये इंटरफ्रेंस निकालना था, तो मैं इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट। देयर आर टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स इनसाइड ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, नेट फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू कंडक्टर इज। तो फ्रेंड्स अगर नेट के बारे में बोलता है, अगर नेट फोर्स के बारे में बोलता है, तो इसके लिए हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, ये जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डबलिंग द साइज ऑफ गॉसियन सरफेस द फ्लक्स विल बिकम। तो फ्रेंड्स अगर डबल करते हैं फ्लक्स में, तो ये जो होता है हमेशा रिमेंस कांस्टेंट होता है। क्या होता है, रिमेंस कांस्टेंट होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, रिमेंस सेम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस टाइप से पूछा गया था। तो ऑलरेडी आप लोग फ्रेंड्स गॉसेस थ्योरम के बारे में पढ़े होंगे। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है। ऑन डबलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनसाइड ए गॉसियन सरफेस द फ्लक्स विल बिकम। तो अगर हम लोग देखिए डबलिंग करते हैं वो भी गॉसियन सरफेस में, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स उसका जो फ्लक्स होता है वो डबल हो जाता है। क्या होता है, ये डबल होता है। तो ऑलरेडी आप लोग लगा सकते हैं डबल आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्विपोटेरियल प्लान विल बी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कि जीरो हो गया। इक्विपोटेंशियल है इसलिए जीरो लिख रहा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल एट द एंड, यानी एक्सियल पोजिशन के बारे में बोला, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इक्वेटोरियल पोजिशन। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एज। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप लोग को इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए बोला तो इसमें 1/r3 होता था। तो इसका राइट आंसर तो 1/r3 होता था। क्लियर है। तो लगा सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या लिख रहा। ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो देखिए अगर वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पे कोई इफेक्ट्स नहीं करता, यानी रिमेन सेम हो जाएगा। क्या होगा, ये रिमेन सेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द विलो सर्किट। फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को कैपेसिटेंस निकालना था। ऑलरेडी आप लोग को पढ़े होंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं 2F और 2F यानी 2 फराड को हम लोग क्या करेंगे, ये फ्रेंड्स सीरीज में ऐड करेंगे। यानी 2 फराड है और यहाँ पे भी 2 फराड है, यानी कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए ऑल्सो यहाँ पे 4 दिया था, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल वाला फार्मूला लिखते हैं, यानी 1/4 प्लस 1/4 करें। इसे सॉल्व कीजिए, यानी कि 4 यानी 2, इसे तोड़िएगा तो कितना है 1/2। अब इसे इन्वर्स कर दीजिए, यानी कितना आएगा, 2 फराड आ गया। तो राइट आंसर फ्रेंड्स 2 फराड आएगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोग पढ़ के गए होंगे तो ये आप लोगों को कर लेनी चाहिए था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। आप इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा केवल। देखिए व्हाट विल बी द रिजल्टेंस कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, यानी फ्रेंड्स इसमें आप लोग को डिस्कस करना है कैपेसिटेंस के बारे में। ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कैपेसिटर क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग ध्यान देखते हैं, ये लग रहा है हमें सीरीज में, लेकिन कैपेसिटर जो होता है वो अपोजिट हो जाता है। तो इसमें पैरेलल में लेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 लेंगे। अब फ्रेंड्स से आप लोग सॉल्व कीजिए, तो इसका एलसीएम कितना 12 आ गया, यानी 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 कितना होता है, 6 3 9 2 11/12। अब इसका इन्वर्स कर दीजिए, यानी कि 12/11 आएगा। 12/11 ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। करेंट थ्रू द फॉलोइंग सर्किट विल बी। तो फ्रेंड इसमें करंट थ्रू निकालना था। तो ऑलरेडी देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को करंट बोला, यानी कि देखिए इसमें रेजिस्टेंस निकाल रहा, यहाँ पे V = IR का फार्मूला यूज करना है। अब देखता हूँ मैं क्या क्या दिया था। भी फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे जो दिया है, देखिए 12 वोल्ट दिया है, करंट आप लोग को निकालना था और रेजिस्टेंस कितना था, 2 ओम था। तो ऑलरेडी आप लोग I निकाल सकते हैं, कितना आ गया, 6 टाइम्स आ गया, यानी कि 6 एम्पियर आ गया। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। करंट थ्रू द फॉलोइंग सर्किट विल बी। इससे फ्रेंड्स आप लोग को करंट निकालना था। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, तो 1 ओम और 2 ओम कितना आ गया, 3 ओम हो गया। तो यानी रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 हो गया। और फ्रेंड्स आप लोग को वोल्ट दिया था, यानी 15 वोल्ट दिया था। तो हम लोग क्या जानते हैं, V = क्या होता है, IR होता है, V = IR होता है। क्लियर है। अब फ्रेंड्स 3 और 15 का कॉम्बिनेशन नहीं, देखिए V = IR होता है, मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए वोल्ट का वैल्यू कितना दिया, 15 दिया है। आई आप लोग को निकालना था, ऑलरेडी आर कितना दिया, 3। तो फ्रेंड 3 का टेबल में कितना बार में आएगा, 5 बार में आता है, यानी आई का वैल्यू कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, तो 5 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था, इसका राइट आंसर होगा 0। क्लियर है, क्योंकि अगर आप लोग क्रिप्चॉप्स लॉ पढ़े होंगे तो क्रिप्चॉप्स लॉ के अकॉर्डिंग ही आपका 0 हो गया। क्लियर है, चलिए 0 है ऑप्शन में। नहीं गलत है, मुझे सॉरी इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग पर यूनिट टाइम इन द फॉलोइंग सर्किट। इसमें फ्रेंड्स आप लोग को हीट निकालना है, तो ऑलरेडी आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए 5 ओम दे रहा था, 10 वोल्ट दे रहा था, तो अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो क्या करता देखता हूँ, यानी उष्मा का निकालना था ना, ये परिपित क्या बोला, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस टू फॉलोइंग पर यूनिट टाइम यानी कि शक्ति निकालना। तो पी इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है, ऑलरेडी पढ़ोगे तो इसके अकॉर्डिंग। और W का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू I² RT। मैं तो यही पढ़ा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ वही बक रहा हूँ। अब यहाँ पे T लिख दिया हूँ, तो T कैंसिल हो गया। करंट कितना दे रहा है यहाँ पे, 5 ओम। तो ये फ्रेंड्स करंट तो नहीं दिया है, तो करंट अगर निकालते हैं, देखिए हम लोग निकालते हैं V इक्वल टू IR होता है। चलिए V इक्वल टू IR मैं कर दिया हूँ। और फ्रेंड्स ऑल्सो V का वैल्यू 10 दिया था, I का वैल्यू हमने पता करना था, R का वैल्यू कितना था, ये 5 था। तो अगर यहाँ से निकालते हैं तो I का वैल्यू कितना था, 2 एम्पियर आता है। कितना था फ्रेंड्स, 2। अब मैं इसी के बिहाफ पे हम लोग चलिए I का वैल्यू निकालते हैं। तो करंट देखते हैं 2 एम्पियर दिया, तो यानी 2 को गुना 2 कर दिया हूँ। ऑलरेडी R का वैल्यू कितना दिया, 5 दिया। क्लियर है, तो फ्रेंड इससे आप लोग सॉल्यूशन करिए। 5 2 10 2 20, तो 20 वाट आ गया। मुझे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लग रहा है बताने में। इसका राइट आंसर होगा 20 वाट होगा। क्या होगा, 20 वाट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if 20 ampere current follow through a circuit and value of applied voltage is 8 volt, then what is the value of the power consumed in a circuit। तो फ्रेंड इसमें आप लोग को निकालना जस्ट लाइक सेम क्वेश्चन था, यानी सबसे पहले इसमें देखिए करंट का वैल्यू कितना दिया था, 10 एम्पियर दिया हुआ था, ऑलरेडी आप लोग लिखे होंगे। और विभवांतर का वैल्यू कितना दिया था, 8 वोल्ट दिया था। ठीक है, आप लोग को शक्ति निकालना था, जस्ट लाइक सेम यूज करना था। पीच का क्या होता है, W/T होता है। आप फार्मूला पुट कर दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए ऑल्सो आप लोग जानते होंगे, नहीं तो P इक्वल टू VI कर सकते हैं ना, VI भी फार्मूला होता है। तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई करके 80 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 80। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल बी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर डिस्पॉइंट्स अक्रॉस 20 रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को 2 ओम रेजिस्टेंस में वैल्यू निकालना था। सबसे पहले हम लोग इसे सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करने का प्रयास करेंगे। यहाँ 2 ओम है, यहाँ 3 ओम है, तो 2 ओम और 3 ओम का हम लोग जोड़ते हैं, कितना आता है, 5 ओम आता है। क्लियर है, ऑल्सो फ्रेंड्स यहाँ पे वोल्ट देख रहे हैं 10 वोल्ट है, तो हम लोग ऑल्सो जानते हैं फॉर्मूला V का क्या होता है, IR होता है। क्लियर है, आप देखेंगे V का वैल्यू 10 है, I का वैल्यू हम लोग निकालना है, R का वैल्यू कितना है, 5 है। क्लियर है, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, I का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग I का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 एम्पियर आ गया। क्या आ गया, 2 एम्पियर आ गया। क्लियर है, अब फ्रेंड्स आप लोग को निकालना क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेट्स अक्रॉस 2 रेजिस्टेंस पे, यानी 2 रेजिस्टेंस में निकालना था। तो आप लोग को P निकालना था। P इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख रहा, 8 ओम लिख रहा, तो 2 तो आ रहा। अब आप लोग को 2 यानी कि रुकिए, मैं रेजिस्टेंस निकालना था, रेजिस्टेंस 2 ओम के रिस्पेक्ट में निकालना था। क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ पावर। तो P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है, या फिर VT मैं लिखता हूँ, VT VI। तो V का वैल्यू कितना था, 10 लिख दिया। और ठीक है, और I का वैल्यू कितना लाया था मैं, अभी 2 लाया था ना, तो 20 है क्या, 2, ये मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। देखता हूँ, इसे मैं बनाता हूँ फिर से, कितना 8 लिख रहा, इसे मैं देख के बताऊँगा फ्रेंड्स क्या होता है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ यहाँ पर अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्रॉम द बायो-सेवर्ट लॉ। फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग पढ़ेंगे बॉयड-सॉवर्ट लॉ बारे में, जिसमें आप लोग को क्वेश्चन पूछा कि कौन सा सही है। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था इसके बारे में, कौन सा रूप सही है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या है। देखिए इसका राइट आंसर होगा, देखिए μ/4 होगा। ठीक है, 4 होगा। IDL देखिए लिख लीजिए, IDL लिख दीजिए, फिर R/R3 होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा। हु डिस्कवर द फेनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज किया था, फैराडे ने किया था। किसने किया था, फैराडे ने किया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। वही बात करते ओम्स लॉ। तो फ्रेंड्स ओम ने, सॉरी ये ओम का सिंबल है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम होता है। क्लियर है, और कुलोम का, तो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग जानते होंगे, यानी कि कुलोम विद्युत आवेश का, यानी कि विद्युत आवेश क्या होता है, चार्ज कैसे मात्रा, कुलोम होता है। मैक्सवेल, तो मैक्सवेल जो होता है फ्रेंड्स वो भी यूनिट होता है। मैक्सवेल किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, लेंस लॉ जो फॉलो करता हुआ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे होता है, ऊर्जा संरक्षण लॉ पे होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3rd हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, देन व्हाट विल बी इट्स रेडियस इन 3rd ऑर्बिट। तो फ्रेंड्स ये आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, फार्मूला बेस्ड था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन हाइड्रोजन एटम इज ग्राउंड स्टेट हैविंग एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट्स एनर्जी फर्स्ट एग्जिट्स स्टेट विल बी। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मेरे माइंड में भी नहीं, इसलिए मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम डिपेंड ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी ऑल्सो आप लोग पढ़े होंगे ये क्या होता है, जो डिपेंड का वन भी इक्वल टू होता है 1/n होता है, तो ये आप लोग लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, how does the ratio of the orbital radius to the orbital velocity of an electron in a hydrogen atom depend on the principal quantum number। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब भी हाइड्रोजन एटम्स के बारे में बोलता है तो ये एन क्यू होता है। क्या होता है, एन क्यू होता है, तो प्रोपोर्शन टू एन क्यू होता है, यानी प्रोपोर्शन टू क्यूब ऑफ आर होता है। तो ऑप्शन नंबर लगा सकते हैं, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन an orbit energy of hydrogen atom -3.4 electron volt, then in the particular orbit that what will be its potential energy। फ्रेंड्स इसमें आप लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकालना था। तो फ्रेंड इसमें कितना लिख रहा है आप लोग को देखिए यहाँ पे ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन हाइड्रोजन एटम्स के लिए बोल रहा, क्लियर है। तो H2 लिखते हैं तो उसमें 2 एटम्स आता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा 6.8, ऑप्शन है, बिल्कुल लगा सकते थे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं मेरा किस टाइप से क्वेश्चन दिया है। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्रॉम द हाइजेनबर्ग अनकरेंटली प्रिंसिपल। यानी फ्रेंड्स आप लोग को डिस्कस करना हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के रूप में सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा देख लीजिए क्या होता है, देखिए इसका राइट आंसर निश्चित अनुपात का नहीं होगा, यानी डेल एक्स इंटू डेल पी इज लेस एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू h/4 पाई होता है। तो राइट आंसर देख लीजिए यही आप लोग का, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, क्या ऑप्शन नंबर 2 होगा, 1 होगा, 1/, होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ द एटम विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ द n = 1 ऑर्बिट। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं देख लेता हूँ क्या लिख रहा, द एनर्जी इज एट इट्स लोवेस्ट लेवल मेकिंग इट्स द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट। तो इसमें आप लोग को nth ऑर्बिट के बारे में बोला, तो इसका फार्मूला होगा फ्रेंड NH/4 पाई होता है, NH/4 पाई होता है, NH/2 पाई होता है, मिस्टेक हो गया, सॉरी NH/2 पाई होता है, सॉरी फ्रेंड्स मुझसे भी मिस्टेक हुआ, NH/2 पाई होगा, क्लियर है। तो राइट आंसर होगा NH/2 पाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिप्लेक्स लेयर ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फ्रेंड्स देखिए विड्थ ऑफ डिप्लेक्स लेयर, तो डिप्लेक्स लेयर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायस और ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फ्रेंड्स जो लेयर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये जो होता है डिक्रीज करता है, क्या करता है, ये डिक्रीज करता है ये। अब देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं गेट के बारे में, द करेक्ट गिवन बिलो द विल वर्क एज द विच टाइप्स ऑफ गेट। तो ये गेट के बारे में बोल रहा है, तो ऑल्सो लिख रहा है और गेट के बारे में, क्या लिख रहा है, और गेट के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग को इसमें निकालना था फ्रेंड डेसिमल नंबर के रूप में। चलिए मैं बताता हूँ, 1010 को निकालना था। देखिए ये 0 है तो फ्रेंड इसका 1 का यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल मैं कर दूंगा, ये 2 को ऐड करूँगा, फिर यहाँ पे 4 होता है, इसे मैं कैंसिल करूँगा, इससे होता 8, अब इससे मैं करूँगा, यानी कि जहाँ 0 होता है उससे हम लोग रिमूव कर देते हैं, और जहाँ 1 होता है फ्रेंड उसे ऐड करते हैं, यानी कि 2 को ऐड करेंगे और 8 को ऐड करेंगे, कितना होता है 10। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन Ni एंड Nn फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर देखिए मैं लिख देता Ne का स्क्वायर बराबर, इसमें क्या होता है ना, दोनों जो होल्स होता है इलेक्ट्रॉन दोनों का ये इक्वल होता है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखा तो 4th हो गया। चलिए इसमें आप लोगों को फ्रेंड्स ये बताना है कौन सा लॉजिक गेट के बारे में लिख रहा, तो ऑल्सो आप लोग बता सकते हैं, सबसे पहले लॉजिक गेट के बारे में डिस्कस कर रहा है ये। तो देखिए इसमें ना डबल के अरेंजमेंट के बारे में बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, इसमें नेट गेट होना चाहिए, हाँ बिल्कुल एंड गेट लिख रहा है ये, एंड गेट लिख रहा। तो देखिए एंड गेट के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, क्या होता है देखिए, सबसे पहले होता है मान लीजिए कि एक इनपुट है ए है और आउटपुट इनपुट ए अब बी है, ठीक है। आउटपुट चलिए मान लीजिए कि वाई मान लेता हूँ, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे 0 0 1 1 होता है, चलिए 1 1 लिख दिया, 0 0 1 1 करते हैं, 0 1 0 1, और फ्रेंड 0 0, तो 0 को 0 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना था 0 फिर 0 फिर 0 यहाँ 1, तो ऑलरेडी आप लोग का ये लिखा सकते थे एंड गेट, सही है ये आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचा, डेसिमल नंबर 4 कैन बी रिटेन इन बाइनरी फॉर्म। तो फ्रेंड 4 को लिखना था, तो देखिए ऑल्सो आप लोग लिख सकते थे। देखिए इसको तोड़ने का तरीका आप लोग जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बता ही देता हूँ। देखिए 4 को लिखना था, फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए, क्लियर है। अब देखिए आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पे 4 दे रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे जो संख्या दिया उसे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कीजिए, हम 1 पुट कर दीजिए, क्लियर है। बाकी जहाँ पे 0 0 पुट कर दिए, तो इसका 100 आ गया, क्लियर है। तो 1 0 0 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा। चलिए वही लास्ट क्वेश्चन बच चुका है, आउटपुट ऑफ गिवन सर्किट इज। तो फ्रेंड इसमें आप लोग को आउटपुट निकालना है, तो चलिए आउटपुट देख लीजिए किस टाइप से निकालना है, यानी ए देख लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया, विच वन इज द फॉलोइंग इज द पेंटावायलेंट इम्प्योरिटी। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा आर्सेनिक होगा, क्या होगा ये, आर्सेनिक होगा।
तो चलिए ये फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन था, मैं पूरे का पूरा क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ। अब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अगर बी ऑनेस्टली होकर प्रिपरेशन किए होंगे, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का जो लेयर में आया था फ्रेंड्स, यानी कि 26 तारीख को मैं देख रहा हूँ जिस टाइप का क्वेश्चन था बेस्ड ऑन पूरा सिलेबस था फ्रेंड्स। अगर आप लोग हमारे चैनल से अगर जुड़े होंगे, यानी कि अब मैं काफ़ी क्वेश्चन को अपलोड किया हूँ, अगर क्वेश्चन को देखे होंगे और डेली अगर पढ़े होंगे तो फ्रेंड इससे काफ़ी क्वेश्चन मैच किया होगा। आप लोग देख लीजिए, वीडियो अपलोड है, किसी भी वीडियो को देख लीजिए, चाहे वो केमिस्ट्री की बात करें या फिर फिजिक्स का, काफ़ी क्वेश्चन टच किया है क्योंकि मैं कंसेप्ट भी पूरा दिया था। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिएगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग तो फ्रेंड्स ये 180 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, तो फ्रेंड्स 100+ इसमें मार्क्स ला सकते थे आप लोग। सॉरी अगर किसी का नहीं गया होगा तो, लेकिन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये इतना आना चाहिए था। क्लियर है? तो बाकी आप लोग देखिए, बाकी के लिए सबको ऑल द बेस्ट। और क्वेश्चन सब सही था फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग। केवल 22 तारीख वाला में क्वेश्चन क्या किया गया उसमें फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं था, जिसकी वजह से स्टूडेंट लोग को वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ा। और फ्रेंड्स अगर कोई बोल रहे होंगे कि 22 तारीख को क्वेश्चन, देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन वहाँ पे इजी था, मैं उसे खुद बोलता हूँ क्योंकि वो क्लास 10 का पूरा भर के दे दिया था। लेकिन फिजिक्स का जो क्वेश्चन दिया था वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया था, और आज का भी क्वेश्चन के तुलना में वो हमें थोड़ा सा भास्टली नहीं लगा था, वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल दिया था। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ही ऐसा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसका। बाकी सभी का पेपर अच्छा ही गया। अब देखिए कट ऑफ क्या क्या होता और रिजल्ट क्या होता। मैं चाहता हूँ कि अच्छे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो ताकि वो झारखंड में सेवा दे सके विद्यार्थियों के बीच में। चलिए ऑल्सो सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। चलिए थैंक यू सो मच।